नमस्कार, अपडेट न्यूज़ 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। आज एक प्रतिनिधिमंडल जमको मैदान को कंपनी विस्तारीकरण की जद में जाने से बचाने के गुहार के लिए उपायुक्त कार्यालय पहुंचा। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्षों पूर्व जमको कंपनी के मालिक इंदर सिंह ने कंपनी से सटे जमको मैदान को मौखिक रूप से बस्ती वासियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए दिया था। इस मैदान में खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम व धार्मिक क्रियाकलापों के साथ साथ विवाह आदि कार्यक्रम का आयोजन होता आ रहा है। विगत कुछ समय से कंपनी द्वारा विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान मैदान में भारी वाहनों की पार्किंग की जा रही है, साथ ही स्लैग इत्यादि का भंडारण भी कर दिया गया है, जिससे मैदान में सार्वजनिक क्रियाकलाप पूरी तरह से ठप हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कंपनी की योजना है कि इस मैदान को कंपनी परिसर के अंदर किया जाए। मैदान को कंपनी परिसर के भीतर किए जाने के कारण बस्तीवासियों में काफ़ी असंतोष है, जो कभी भी आक्रोश में बदल सकता है। बस्ती के लोगों ने बताया कि उनकी मांगें नहीं माने जाने पर वह मुख्यमंत्री से संबंध में गुहार लगाने पर विवश हैं। इस पत्र की प्रतिलिपि उपायुक्त, धालबुम एसडीओ, एसएसपी और टाटा स्टील के महाप्रबंधक को भी भेज दिया गया है। कर देंगे, चिकित्सालय बना कर देंगे और ये सब करने के बाद जब उसको सर्टिफिकेट मिली है जुलाई अगस्त में, उससे पहले वो कंपनी का विस्तारीकरण कर रही थी, तो पीछे जो 4 लेन के पीछे से वो अपना आना जाना, माल का, स्क्रैप का, सब कुछ का आना जाना भारी वाहनों का हो रहा था। लेकिन जैसे ही सर्टिफिकेट मिला, वो खेल के मैदान के बीच से गाड़ियों का आना जाना शुरू किया, जिससे कि खेल का मैदान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। बच्चे हटते गए और हम बस्तीवासियों को भी समझ में नहीं आया कि ये मैदान का हो क्या रहा है। और इसी वापों में कई महीने बीत गए। कंपनी बाउंड्री भी करने लगी मैदान का, तो यह सोच कर कि शायद मैदान को ही हमारे सड़क का चौड़ीकरण कर रही होगी और मैदान सुरक्षित करेगी। लेकिन जब बाद में पता चला और उनके इस कारगुजारी से पता चला कि नहीं, उनका इरादा है कि मैदान को ही हड़प लेंगे, तो हम लोगों के बीच सुगबुगाहट बढ़ी। हम लोग आनन फानन में गुरुद्वारा प्रबंधन के हॉल में एक मीटिंग बैठा है लोगों की, बस्तीवासियों की, और उस दिन तय हुआ कि पहले टाटा वालों से हम लोग जाके विनती करें कि आप जो वादा किए पहले वो पूरा कीजिए और उसके बाद आप अपना विस्तारीकरण जहाँ से करना वो करें। उसमें हम लोग बहुत सारे ऑफिसों में गए और अंत में हमें 17 दिन का टाइम दिया गया, लेकिन 15-20 दिन का टाइम बीतने के बाद भी उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो अब हम लोगों ने पिछले 7 जनवरी को एक आम सभा रखी जेमको मैदान में, और वहाँ सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ कि अब जो विनय करना था टाटा प्रबंधन से हो गया। अब हमें सरकार तक बात पहुँचानी चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सरकार ने ही दी थी, और तब सरकार बताए कि वो जो वादा किया गया टाटा प्रबंधक का आपके सामने में, उसको करने के बजाय उसने हमारे मैदान को ही छीनने का अभियान ये कैसे कर दिया। तो हम सब का एक ही मांग है कि पहले वो मैदान जैसे था, खेलने का मैदान बना कर दिया जाए, उसको छोड़ा जाए, कंपनी अपना जहाँ से विस्तारीकरण करना हो करे, लेकिन वो मुख्य मैदान हमें छोड़े। और साथ ही साथ दायित्व के तहत, कंपनी दायित्व के तहत उस मैदान को समतलीकरण कर खेलने लायक बनाए, रनिंग ट्रैक बना दे, गेट बाउंड्री वाल देकर बस्तीवासियों, क्योंकि 1 लाख की आबादी है, लगभग 10-12 बस्तियाँ, शर्मा बगान, मछुआ बस्ती, महानंद बस्ती, वीर बिरसागढ़, आज़ाद बस्ती, मिश्रा बगान, लक्ष्मी नगर, झगड़ू बगान, प्रेम नगर, बजरंगी बगान, लगभग 12-13 बस्तियाँ, लाख आबादी और एकमात्र मैदान। अगर वो कंपनी के अंदर जाएगी तो वो लाख लोग, ऐसा लगेगा जैसे हीट चैम्बर में घुलसकर कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। तो हम लोगों की मांग है सरकार से कि टाटा प्रबंधन से बात करके हमें वो मैदान छुड़वाने की कृपा करें, और हम लोगों की बात जितना जल्दी हो वो मैदान हम लोगों को। अभी डीसी का मार्फत किनको ज्ञापन दे रहे हैं? ये हम लोग झारखंड सरकार को, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री को ये बात पहुंचाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा ही, झारखंड सरकार के द्वारा ही अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया। अपना परिचय दे दीजिए सर जी। मेरा नाम सतीश कुमार हुआ और मैं जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।